कभी तुमने देखा है कि जब अंधेरा जिद करता है तब रोशनी कैसे जन्म लेती है। ये लम्हा तबाही का नहीं, तब्दीली का ऐलान होता है। और यही लम्हा बुर्ज हमल यानी एरीज के लिए आ चुका है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कायनात तुम्हारे अंदर की खामोश आग को एक आवाज़ देने जा रही है। वही आग जो ख्वाबों को हकीकत में ढाल देती है। अब वक्त है कि तुम इंतज़ार छोड़ो, क्योंकि अब किस्मत तुमसे पूछ रही है, क्या तुम तैयार हो अपने जन्म की अगली कहानी लिखने के लिए। ये हफ्ता तुम्हें याद दिलाएगा, ताकत तुम्हारे अंदर है, बस इसे यकीन की ज़बान में जागना है। चलो आग के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब यकीन सांस बन जाए तो किस्मत झुक जाती है। एरीज, तुम आग हो, मगर आग जो रास्ता दिखाती है, जलाती नहीं। ये हफ्ता तुम्हारी हरकत, हौसले और ख़ुद पर यकीन को नई तवानाई देगा। 27 अक्टूबर को चांद तुम्हारे एक्शन जोन में है। दिल कहेगा अब कुछ करना है, और यही लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ है। मगर याद रखो, जो आग जल्द भड़कती है वो जल्द बुझ भी जाती है। लिहाजा अपनी रफ्तार को शऊर के साथ हम आहंग रखो। मार्स तुम्हारा हाकिम सियारा है, और जब मार्स मरकरी के साथ बात करता है, सोच, अल्फाज और फैसले सब तेज़ हो जाते हैं। आपके लिए कायनाती पैगाम है, सोचना बंद करो, अमल शुरू करो, मगर शऊर के साथ। और अब चलते हैं इस सिमत जहां दिल बोलता है और मोहब्बत अपनी ज़बान खुद तलाश करती है। मोहब्बत जब आग के पुल में उतरे तो वो वादा नहीं, इनकलाब बन जाती है। सिंगल एरीज, ये हफ्ता तुम्हारे लिए कशिश और नई शुरुआत का मौसम है। 28 या 29 अक्टूबर को कोई नई गुफ्तगू, इवेंट या इत्तेफाक तुम्हारे दिल की चिंगारी को भड़का सकता है। वीनस और यूरेनस एक ख़ास ज़ाविये में है, यानी अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन। ये मोहब्बत आम नहीं होगी, ये वो एहसास है जो नज़र से दिल तक सीधा सफ़र करता है। आपके लिए कॉस्मिक रिमाइंडर है, जज्बात खूबसूरत हैं मगर सिमत के बगैर ख़तरनाक। कपल एरीज, वीनस तुम्हारे ऑनेस्टी जोन को जगा रहा है। अगर दिल में कोई बात छुपी है, अब वक्त है इसे सच्चाई से कहने दो। 30 अक्टूबर के करीब कोई बहस या गहरी गुफ्तगू मुमकिन है। अगर तुम समझने से ज़्यादा समझाने पर ध्यान दोगे तो ये हफ्ता नई मजबूती पाएगा। मोहब्बत में जीत वही है जो खामोश रह के भी दिल जीत ले। और अब बढ़ते हैं वहाँ जहाँ घर, ख़ानदान और भरोसा सांस लेते हैं। ख़ानदान वो जगह है जहाँ रूह को जड़ें मिलती हैं। 27 या 30 अक्टूबर के दौरान चांद तुम्हारे डोमेस्टिक जोन को रोशन करेगा। घर में कोई अहम फैसला या पुराना मामला सामने आ सकता है। एरीज, क़यादत तुम्हारी फितरत है, मगर इस हफ्ते सुनना तुम्हारी ताकत बनेगा। 31 अक्टूबर के बाद कोई पुराना जख्म भरने लगेगा। अगर तुम पहला कदम लो तो सुकून खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। दोस्त तुम्हारे इर्द गिर्द जमा होंगे, मगर याद रखो, हर भीड़ तुम्हारे लिए नहीं होती। एरीज, सुकून देने वाले बनो, शोर बढ़ाने वाले नहीं। और अब बढ़ते हैं उस मैदान की तरफ जहां तुम्हारे इरादे तुम्हारा मुकाम तय करते हैं। इरादे अगर खालिस हों तो सितारे रास्ता बदल देते हैं। मार्स तुम्हारे करियर जोन में जगमगा रहा है, यानी पहचान टाइम। तुम्हारी मेहनत अब सबके सामने आने वाली है। 27 या 2 नवंबर तक प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू में कोई नया मौका या कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर विस्पर कर रहा है, अब सिर्फ ख्वाब नहीं, कदम उठाओ। 30 अक्टूबर ख़ास दिन है, नया प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। 1 नवंबर तुम्हारा फोकस डे है, मुताला करो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें हैरान कर देगा। खामोश मेहनत वो आवाज़ है जिसे किस्मत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब चलते हैं इस जगह जहां दुनिया की गर्दिशें तुम्हारे माली निज़ाम को आजमाती हैं। पैसा जब नीयत से जुड़े तो बरकत बन जाता है। वीनस और यूरेनस का ज़ाविया तुम्हारी माली दुनिया में हरकत कर रहा है। कोई अचानक मुनाफा या गैर मुतवक्का खर्च हो सकता है। पैसा कैद नहीं, गर्दिश चाहता है, मगर नज़म के साथ। अगर बिजनेस करते हो तो तहकीक के बगैर कोई बड़ा फैसला ना लो। 31 अक्टूबर के बाद इस्तेकाम का वक्त है। अगर तुम जॉब करते हो तो बोनस या पहचान मिलने के इम्कान हैं, मगर अखराजात पर काबू रखो। एरीज, तुमको ये कहना चाहिए, मैं दौलत का नहीं, फरावानी का रास्ता चुनता हूँ।
اور اب دیکھتے ہیں وہ حصہ جہاں جسم اور روح کا توازن آزمائش میں ہے۔ طاقت صرف پٹھوں میں نہیں، صبر میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ مارس تمہیں توانائی دے گا، مگر یہ دباؤ، غصہ یا بے خوابی میں بدل سکتا ہے۔ 27 تا 30 اکتوبر کے درمیان اپنی رفتار کم رکھو، نیند پوری کرو۔ وینس تمہارے دل کو نرمی دے رہا ہے، پرانی یادیں واپس آ سکتی ہیں، مگر یہ ہیلنگ پروسیس کا حصہ ہے۔ آپ کے لیے میسیج ہے، چھوڑ دینا کمزوری نہیں، آگے بڑھنے کی طاقت ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس روشنی کی طرف جہاں روح اپنی اصل پہچان پاتی ہے۔ آگ جب شعور میں بدل جائے تو انسان تقدیر بن جاتا ہے۔ جوپیٹر کہتا ہے تمہارے خواب قید نہیں، بس پہلا قدم اٹھاؤ۔ ہر صبح سورج طلوع ہوتے وقت چند لمحے خاموش رہو اور دل میں کہو میں طاقت ہوں، میں روشنی ہوں، میں آگ ہوں، مگر نرمی کے ساتھ۔ اسی کے لیے امید بنو، یہی تمہارا کارمک ریوارڈ ہے۔ ایریز تمہارے لیے کارمک میسج ہے، طاقت کا اصل مقصد جیت نہیں، روشنی بانٹنا ہے۔ اور اب آخری منظر جہاں پورے ہفتے کی توانائی ایک فہم میں بدل جاتی ہے۔ یہ ہفتہ تمہارے فیصلوں کا آئینہ ہے، دیکھو تم کیا بننا چاہتے ہو۔ چلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی خلاصے کی۔ محبت، اس ہفتے دل میں شدت ہے، مگر فیصلے جذبات سے نہیں شعور سے کرو۔ محبت تمہیں آزمائے گی، لیکن جو تمہیں سمجھ لے وہی تمہارا ہے۔ خاندان، رشتوں میں سکون لوٹنے والا ہے، بس ذرا لہجے نرم رکھو۔ جہاں وضاحت ہو وہاں جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کریئر، نئے دروازے کھلنے کو ہیں، مگر پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے۔ سوچ میں نہیں، عمل میں برکت، اور یہی وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ مالیات، پیسہ آ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، مگر نظم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر جنون کم اور حکمت زیادہ دکھاؤ گے، فائدہ تمہارا ہے۔ صحت، توانائی بڑھے گی، مگر دباؤ بھی ساتھ ہوگا۔ سیکھو کہ آرام کمزوری نہیں، بلکہ طاقت سنبھالنے کا فن ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں بدلنے نہیں آیا، یہ یاد دلانے آیا ہے کہ تم وہی ہو جو فیصلہ کرتا ہے، ہارتا نہیں۔ ایریز، کائنات تم سے کہہ رہی ہے تمہاری آنکھ تمہاری تقدیر ہے۔ جب تم اپنے دل کی سمت میں قدم بڑھاتے ہو تو ستارے تمہارے پیچھے قطار میں آ جاتے ہیں۔ تم وہ پہلی چنگاری ہو جو اندھیرے کو معنی دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھا برج حمل یعنی ایریز کا روحانی اور فلکیاتی سفر 27 اکتوبر تا 2 نومبر 2025 تک۔ اگر یہ کائناتی رہنمائی آپ کے دل کو روشنی دے گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں سعید، اگلے ہفتے ایک نئے برج، ایک نئی روشنی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنی آنکھ کو یقین بنائے رکھو اور اپنے دل کو رہنما۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔